So we are going to discuss about a numerical problem, that is question to find DOF, that is degree of freedom को कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन मैंने क्लियर करवा दी थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक कुड्ज़बैक इक्वेशन का यूज करते हैं और वो इक्वेशन आपको 101% रटनी है, बिल्कुल आपको रटनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 3l - 1 - 2j - h - fr। एल मैंने क्या बता दिया था, देट इज लिंक। एल क्या बताया था, देट इज लिंक। जे बताया था, देट इज जॉइंट। क्या बताया था, जे देट इज जॉइंट। एच बताया मैंने हायर पेयर। हायर पेयर जब कौन सा पॉइंट कांटेक्ट हो। और एफ क्या बताया था कि वो लिंक का मोशन जो कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो, एकदम सेपरेट मोशन होगा। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, यहाँ पर एफ आर की वैल्यू भी 0 है, एच की वैल्यू भी 0 है। ना तो डिग्री ऑफ यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई फ्रीडम वैल्यू है और ना ही यहाँ पर कोई हायर पेयर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज लिंक और एक जॉइंट। क्या करना है, कैलकुलेट दैट इज लिंक और जॉइंट। एक चीज और मैं क्लियर कर लेता हूं, एक चीज यहां पर क्लियर कर लेता हूं कि अगर इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर दी हुई हो, ठीक है, तो हम इसमें कितनी लिंक काउंट करेंगे, इस वाले में 1, ये वाली हो गई 2, ये वाली हो गई 3 और ये वाली हो गई 4। कंसेप्ट को देखना, कंफ्यूजन यही होता है और क्वेश्चन गलत भी यही होता है। और इस वाले में मान लो अगर मैं ऐसे कर लेता हूं, इस तरीके से सेटिंग, तो ये एक लिंक ही काउंट होगी। ये कितनी लिंक काउंट होगी, एक। तो यहां पर कुछ भी मैं कनेक्ट करता हूं तो ये बाइनरी ही होगा। ठीक है, ये 1 और 2 हो गया। लेकिन यहां पर कुछ कनेक्ट करता हूं तो 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, तो ये हो गया टर्नरी जॉइंट। तो यहां पर 2 वैल्यू रखेंगे। और लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये तो एक लिंक हो गई और एक ये, तो ये बाइनरी, तो वैल्यू 1 होगी। क्लियर है, इसको समझाऊंगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी यही क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ लिंक कितनी है, एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये तो पूरा मैंने क्या मान बताया अभी, एक लिंक होगी 1, ठीक है, ये हो गई हमारी 2, ये हो गई हमारी 3, ये हो गई हमारी 4, ये हो गई हमारी 5, ये हो गई 6 और ये हो गई दैट इज लास्ट 7। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक हमारी कितनी है, दैट इज 7। टोटल नंबर ऑफ लिंक हमारी कितनी है, 7। अब हमें बात करनी है दैट इज अबाउट द जॉइंट, बाइनरी जॉइंट कितने हैं। तो बाइनरी जॉइंट कैलकुलेट करना है। ये देखो 1 और 2, तो ये तो हो गया सबसे पहले 1, ऊपर से आते हैं। ठीक है, अब यहां पर 1 2 3, मतलब बाइनरी जॉइंट की, टर्नरी जॉइंट की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रखेंगे। 1 + 2, तो यहां पर लिखो 1 + 2, ऊपर का हो गया। ठीक है, यहां पर मैंने बताया ये एक ही है, तो ये हो गया 1 और यहां पर ये भी एक ही है 2। ठीक है, और यहां पर करो तो ये भी एक ही है 3 और ये भी एक ही है 1 4, तो +4। ये हो गया, 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 ये हो गया। अब बचा कितना, ये वाला, तो 1 2 3, मतलब टर्नरी जॉइंट, तो वैल्यू कितनी रखूं, 2, तो +2, तो कितनी हो रही, दैट इज 4 2 6 6 2 8 8 और 1 9। ठीक है, लिंक कितनी है इसमें 7 और जॉइंट कितने हैं इसमें 9। हम मिस्टेक क्या करते हैं, ये बताने का मेन रीजन है कि हम क्या करेंगे 1 2 3 कर देंगे, ये शेड वाला रीजन देखेंगे ही नहीं। अगर ये नहीं होता तो ये टर्नरी जॉइंट होता, लेकिन ये दिया हुआ ना, दैट इज बाइनरी जॉइंट। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्वेश्चन यहीं पर गलत होता है। तो ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दो, 3l कितनी है, l - 1 7 - 1 - 2j 2 × 9, 7 में से 1 गया तो 6 × 3 - 2 × 9, 18 में से 18 गए तो डेट इज 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या हो गई, डेट इज 0। 0 इज राइट आंसर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।